सऊदी अरब पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में आता है जो अपने मुल्क की इज्जत और मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। लेकिन एक हैरान कुन हकीकत यह है कि सऊदी अरब, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की दौलत का मालिक है और उसका जीडीपी 2025 में $1.38 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है, फिर भी पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है अपनी सलामती के लिए। हम पाकिस्तानी जो 40-50 साल के उम्र के मर्द हैं और जोग्राफियाई सियासत, मईशत और कौमी सलामती में दिलचस्पी रखते हैं, जानते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ तेल और रुपया का नहीं बल्कि मजहबी भाईचारे और फौजी ताकत का है। आज इस वीडियो में हम सऊदी अरब के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान का मुकम्मल तज्जिया करेंगे। स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, हकीकत क्या है, ये सोच क्यों पैदा हुई और उसका हमारे लिए क्या मतलब है। आखिर तक देखें क्योंकि ये हकायक आपकी आंखें खोलेंगे और आपको अपने मुल्क पर फख्र का नया एहसास दिलाएंगे। सऊदी अरब खलीज का ये ताकतवर मुल्क हमारे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात 1947 से शुरू हुए और आज तक मजबूत है। इस मुल्क का जीडीपी तकरीबन $1.3 ट्रिलियन है, जबकि हमारा तकरीबन $340 अरब। लेकिन फिर भी सऊदी मुआशरा और मीडिया पाकिस्तान को एक करीबी इत्तेहादी के तौर पर देखता है। ये अहम है क्योंकि हम पाकिस्तानी मर्द जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल, मुल्क की मईशत और दिफा के बारे में सोचते हैं, जानते हैं कि ये रिश्ता हमारी मईशत को अरबों डॉलर की रेमिटेंसेस से सपोर्ट करता है और हमारी फौज को एक आलमी सतह पर इज्जत देता है। आज हम खोलेंगे कि सऊदी अरब के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं जो उनके मीडिया, स्कूलों और टीवी में फैलते हैं, और हकीकत क्या है जो उन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है। ये तज्जिया सिर्फ हकायक पर मबनी है ताकि आप अपने मुल्क की ताकत को बेहतर समझ सकें। सऊदी अरब में पाकिस्तान के बारे में सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप यह है कि पाकिस्तान एक बरादरी का मुसलमान मलिक है, एक काबिल एतमाद पार्टनर जो इस्लाम के नाम पर हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहता है। ये स्टीरियोटाइप सऊदी स्कूलों की किताबों, टीवी चैनल्स जैसे अल अखबारिया और सऊदी प्रिंट मीडिया में बार बार दिखाया जाता है, जहां पाकिस्तान को खलीज की सलामती का मुहाफिज कहा जाता है। दूसरा स्टीरियोटाइप यह है कि पाकिस्तानी मजदूर सख्त मेहनती, वफादार और पेशावर हैं जो सऊदी मईशत को चला रहे हैं। सऊदी अखबारात में पाकिस्तानी वर्कर्स को एक ऐसे ग्रुप के तौर पर पेश किया जाता है जो तेल की सनत, तमीरात और सर्विस सेक्टर में रीढ़ की हड्डी है। तीसरा स्टीरियोटाइप फौजी ताकत का है कि पाकिस्तान एक मजबूत फौजी मुल्क है जो सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत कर सकता है। ये तस्वीर सऊदी मीडिया में इस वक्त और भी मजबूत होती है जब मुश्तरका फौजी मशकों की खबरें आती हैं। चौथा स्टीरियोटाइप यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तेल के बदले में सलामती फराहम करता है, एक स्ट्रेटजिक एक्सचेंज जो दोनों मुल्कों को फायदा देता है। ये स्टीरियोटाइप्स सऊदी अरब के मीडिया से निकलते हैं, जहां पाकिस्तान को हमेशा मुस्बत रोशनी में दिखाया जाता है क्योंकि सऊदी हुकूमत खुद उन ताल्लुकात को फ़रोग़ देती है। ये ख्याल सऊदी अवाम में इसलिए फैलता है कि उनके टीवी ड्रामों और ख़बरें में पाकिस्तानी फ़ौजियों और वर्कर्स को भाइयों की तरह पेश किया जाता है। अब स्टीरियोटाइप्स की हकीकत देखें तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा गहरी है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स से आने वाली रेमिटेंसेस 2024 में $9 अरब के करीब थी, जो पाकिस्तान की कल रेमिटेंसेस का 25% है। ये अरबों डॉलर हमारी मईशत को सहारा देते हैं, हमारे ख़ानदानों को खाना, तालीम और सेहत देते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सऊदी मईशत पर पाकिस्तानियों का इन्हिसार भी है। फौजी ताउन की हकीकत यह है कि 1968 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की फ़िज़ाइया की बुनियाद रखी। 1969 के अलविदा तनाज़ो में पाकिस्तानी पायलटों ने सऊदी लड़ाका तैयारे उड़ाए और 1972 के मुआहदे के तहत हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब में तैनात रहे। आज भी 1500 से 2000 पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब में तरबियत और मशवरे दे रहे हैं। 2025 सितंबर में दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस पैकेट पर दस्तखत किए, जिसमें कहा गया कि एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा। ये पैकेट मुश्तरका मशकों जैसे अलबुतर, अल-सिमसिम और नसीम अल-बहर को मज़ीद मजबूत करता है। हकीकत यह है कि सऊदी अरब की तेल की ताकत के बावजूद वो पाकिस्तान की फ़ौजी महारत, न्यूक्लियर सलाहियत और तजर्बाकार फ़ौज पर इन्हिसार करता है। हमारा जीडीपी $340 अरब है, लेकिन हमारी फ़ौज ने सऊदी अरब को माजी में तहफ़्फ़ुज़ दिया, जबकि सऊदी अरब का जीडीपी $1.3 ट्रिलियन है, फिर भी वो हमारी सलामती की खिदमत लेता है।
ये हकीकत स्टीरियोटाइप को साबित करती है कि पाकिस्तान महज गरीब नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक ताकत है। सऊदी अरब क्यों ये सोचता है? ये सोच तारीखी, मजहबी और स्ट्रेटजिक वजूहात से पैदा हुई है। 1960 की दहाई से पाकिस्तान ने सऊदी अरब की फ़ौज को तरबियत दी। सोवियत हमले के वक्त दोनों ने अफ़गानिस्तान में एक साथ काम किया और मजहबी भाईचारा ने उन्हें जोड़ा। सऊदी मीडिया में पाकिस्तान को हमेशा एक मुसलमान भाई के तौर पर पेश किया जाता है क्योंकि सऊदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी इस्लाम की बुनियाद पर है। प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हकीकी ताउन है जो इस सोच को जन्म देता है। सऊदी स्कूलों में पाकिस्तान की तारीख को मुस्बत तौर पर पढ़ाया जाता है, जहां हमारे फौजियों को हीरो कहा जाता है। ये सोच इसलिए मजबूत है क्योंकि सऊदी अरब की विजन 2030 में पाकिस्तानी मजदूर और फौजी महारत एक अहम किरदार अदा कर रही है। सऊदी मुआशर पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क देखता है जो तेल की दौलत के बावजूद अपनी सलामती के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि दूसरों की मदद करता है। यह तारीफी रिश्ता सऊदी टीवी और अखबारात में रोज़ाना दिखाया जाता है जो अवाम की राय बनाता है। सऊदी अवाम जब हकीकत जानते हैं तो उनका रद्द अमल मुस्बत और एहतराम से भरा होता है। जब 2025 का डिफेंस पैकेज सामने आया तो सऊदी मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ की गई कि यह न्यूक्लियर ताकत वाला मुसलमान मुल्क है जो सऊदी अरब की हिफाजत कर सकता है। सऊदी नौजवान जब पाकिस्तानी वर्कर्स की मेहनत देखते हैं तो वो उन्हें अपना हिस्सा समझते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो माशी चैलेंजेस का शिकार है फिर भी सऊदी अरब की फ़ौज को तरबियत दे रहा है। सऊदी अरब के सरकारी बयानात में पाकिस्तान को हमेशा बरादरी का मुल्क कहा जाता है और जब मुश्तरका मशक़ें होती हैं तो अवाम फ़ख्र महसूस करते हैं। ये रद्द अमल इसलिए है क्योंकि सऊदी मुआशरा देखता है कि पाकिस्तान ने माजी में उनकी सरहदों की हिफाजत की और आज भी कर रहा है। कुछ सऊदी तज्ज़ियाकार लिखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत सऊदी अरब की तेल की ताकत को मुकम्मल करती है। ये हकीकत सऊदी अवाम को ये बताती है कि उनका इत्तेहादी सिर्फ पैसा लेने वाला नहीं बल्कि एक मजबूत पार्टनर है। ये सब हम पाकिस्तानियों के लिए क्या मतलब रखता है? हम 40-50 साल के मर्द जो मुल्क की सलामती और मईशत की फ़िक्र करते हैं जानते हैं कि सऊदी अरब हमारी फ़ौजी ताकत और मजहबी कुर्बत का एहतराम करता है। ये फ़ख्र का बाइस है कि हमारी फ़ौज सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क की सलामती में किरदार अदा कर रही है। लेकिन हमें पूरी एहतियात भी रखनी चाहिए क्योंकि ये रिश्ता स्ट्रेटजिक है। रिमिटेंसेस हमारी मईशत को सहारा देती हैं लेकिन हमें अपनी खुद मुख्तारी को भी महफूज रखना है। ये तज्ज़िया हमें बताता है कि हमारा मुल्क एक अहम किरदार अदा कर रहा है जो सिर्फ इमदाद लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी है। हमारी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज और मज़दूर सऊदी अरब में इज़्ज़त के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक सबक है कि मजहबी भाईचारा और फ़ौजी ताउन से हम आलमी सतह पर मजबूत हो सकते हैं। खुलासा ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद बरादरी का मुसलमान मलिक समझता है जो फ़ौजी और माशी तौर पर उसका अहम पार्टनर है। रेमिटेंसेस के 9 अरब डॉलर 2025 का डिफेंस पैकेट मुश्तरका मशक़ें और तारीख़ी ताउन ये साबित करते हैं कि ये रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। सऊदी अरब की तेल की ताकत के बावजूद वो हमारी सलामती की खिदमत पर इन्हिसार करता है। ये हकीकत हमें फ़ख्र देती है लेकिन हमें मुस्तकिल मिजाजी और हिकमत से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ताकत से दूसरों की मदद करता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सऊदी अरब के बारे में आपका क्या ख्याल है और ये तज्ज़िया आपके लिए कितना मुफीद था। अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत बनाए।